राजस्थान सीएम पद के एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। उनका नाम सामने आने के बाद उठे बवाल ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस में किस तरीके से दो फाड़ देखने को मिल रही है। राजस्थान में एक तरफ गहलोत खेमा है, दूसरी तरफ पायलट खेमा है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करते दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए एक बहुत ही कठिन समय, इस वक्त क्राइसिस का समय राजस्थान में चल रहा है। अनुशासन की कमी भी दिखाई दे रही है कई जगहों पर। पायलट के नाम पर मोहर लगी भी नहीं कि बवाल शुरू हो गया। प्रदेश दो गुटों में बढ़ चुका था, एक पायलट गुट तो दूसरा गुट सीएम अशोक गहलोत का। दोनों गुटों में गहलोत के बाद सीएम चेहरे को लेकर सहमति नहीं बन पाई। यही कारण है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए। वो सोनिया गांधी से मिले, एक बड़ी सी चिट्ठी दे दी, उसमें कह दिया कि वो क्यों इस रेस में नहीं जाना चाहते, राजस्थान को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि उसमें ज्यादातर कारण उन्होंने वो गिनाए कि क्यों पायलट को बाहर रहना चाहिए, पायलट किस तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही उनके जो साथ के विधायक थे उन्होंने कहा कि गद्दारों को पुरस्कृत नहीं होने देंगे। बहरहाल अब कांग्रेस ने इसको गंभीरता से लिया है। हमने पहले भी आपको बताया है कि कांग्रेस आलाकमान इससे काफी नाराज है और अब कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई तो हो सकती है। ऐसे में राजस्थान में क्या होगा ये इस रिपोर्ट में जानिए। कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले प्रदेश कांग्रेस के 3 नेताओं को कांग्रेस की अनुशासन समिति ने 27 सितंबर को नोटिस जारी किए थे। कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को 10 दिन में जवाब देना था। गुरुवार 6 अगस्त को 10 दिन की मियाद पूरी हो गई। धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर का कहना है कि उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया, जबकि महेश जोशी ने कहा कि उन्हें तो 6 अक्टूबर को नोटिस मिला, तय समय सीमा में जवाब दे दिया जाएगा। उधर कांग्रेस के नोटिस जारी करने वाले कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि फिलहाल उन्हें किसी भी नेता का कोई पत्र नहीं मिला है, इन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। बेशक शांति धारीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने जवाब भेज दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा मुखर दिखाई दे रहे थे वो इस बगावत में। राजस्थान कांग्रेस में रविवार 25 अगस्त को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने और पैरेलल बैठक लेने के बाद कांग्रेस में बवंडर आ गया। जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में घमासान मच गया। अपनी ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाते दिखाई दिए। विधायक दल की बैठक के बहिष्कार और आलाकमान के फैसले के विरोध में जाकर इस्तीफे देने की घटना को आलाकमान ने गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा है। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बावजूद भी ये तीनों नेता अपनी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि इन्होंने कोई गलती की ही नहीं है। उधर कांग्रेस में बवाल होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से माफी मांग चुके हैं। गहलोत ने सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करते हुए कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मंत्री महेश जोशी ने गुरुवार 6 अक्टूबर की दोपहर को मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि उन्हें तो कोई नोटिस मिला ही नहीं। जब कोई नोटिस ईमेल या वाया डाक आया ही नहीं तो किसका जवाब दिया जाए। इसके कुछ देर बाद महेश जोशी की ईमेल आईडी पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर का एक ईमेल आया। इस ईमेल में 25 सितंबर की घटना को लेकर नोटिस भेजा गया। ऐसे में महेश जोशी को नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय और मिल गया है। तीनों नेताओं के जवाब मिलने के बाद आलाकमान आगे के एक्शन के बारे में विचार करेगा। अब कांग्रेस और आलाकमान, राजस्थान में जो कांग्रेस की खींचतान है और इसमें आलाकमान की भूमिका। दरअसल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से अब अशोक गहलोत से नाराज है। अशोक गहलोत ने वो किया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने खुलकर बगावत कर दी सोनिया गांधी के खिलाफ। वो सबसे खास माने जाते थे, सबसे करीबी माने जाते थे गांधी परिवार के। वो खुद कहते रहे कि मैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबका वफादार रहा हूँ, सोनिया जी के साथ भी लगातार जुड़ा रहा हूँ। कुर्सी से या मंत्री पद से, मुख्यमंत्री के पद से चिपका नहीं रहना चाहता हूँ, जैसा कि इंप्रेशन लोगों के सामने जा रहा है। उन्होंने ये सारी बातें मीडिया से कही थी जिस वक्त उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी उसके बाद। लेकिन साथ ही साथ ये भी तय हो गया कि अशोक गहलोत के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो सीएम पद को छोड़ें। दूसरा, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पायलट किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये उनका डिसीजन कैसे हो, ये सारी चीजें आलाकमान को तय करना है या इस वक्त अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को तय करनी है। लेकिन अशोक गहलोत जानते हैं कि वो पहले से ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का विचार बना चुके हैं। सचिन पायलट भी इसके लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए हैं। पहले भी कई मौके आए हैं लेकिन उनको दूर रखा गया, कहा गया कि पार्टी से गद्दारी की है, बीजेपी से हाथ मिला लिया है। इस तरह के तमाम आरोप अशोक गहलोत की तरफ से सचिन पायलट पर लगाए जाते रहे हैं। इस सब के बीच में अब
आला कमान कुछ गंभीर कदम उठा सकता है राजस्थान में। राजस्थान में टकराव बढ़ रहा है, शांत नहीं हो रहा है। बेशक अशोक गहलोत ने अपने आप को अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर करके अपनी कुर्सी बचाने का एक प्लान बनाया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनके लिए भी आगे की राह आसान होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने विधायक हैं उनकी निष्ठा क्या सिर्फ अशोक गहलोत के प्रति है, वो अशोक गहलोत को ही आला कमान मानते हैं, या फिर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा उस बात को वो मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, अनुशासनहीनता के जो नोटिस जारी किए गए हैं, क्या अनुशासनहीनता के नोटिस कई और लोगों को जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं या आला कमान की सोच के विपरीत जाते हैं उनको भी भेजे जाएंगे? क्या इससे एक संदेश दिया जा रहा है कि इस तरह की बगावत को स्वीकार नहीं किया जाएगा और शीर्ष नेतृत्व की बात को आपको मानना होगा? ये कुछ बातें हैं जो स्पष्ट करती हैं कि अब भी राजस्थान का सियासी घमासान नहीं रुका है, और ये भी तय माना जा रहा है कि जो अनुशासनहीनता या बगावत अशोक गहलोत और उनके खेमे की तरफ से की गई है उसकी सजा उनको आला कमान जरूर देंगे, और बहुत मुमकिन है कि सचिन पायलट का भी आगे का रास्ता साफ हो। ये बात सिर्फ अभी मुख्यमंत्री बनने की नहीं, हमने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपके सामने ये बात रखी है कि सचिन पायलट आगामी चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनकर मैदान में उतर सकते हैं, और चुनाव से पहले अगर उन्हें मुख्यमंत्री का थोड़ा सा समय भी मिलता है तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी से बच पाएंगे, यानी सरकार के विरोध को लेकर जो लोगों में या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लोगों के मन में जो एक विरोध उपज जाता है उसको भी काउंटर किया जा सकता है एक नए चेहरे को रखकर। और दूसरा, युवा चेहरा है, सचिन पायलट की अपनी लोकप्रियता है, युवाओं पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, कांग्रेस मजबूत हो सकती है आने वाले चुनाव में। हालांकि अशोक गहलोत का मानना कुछ और है, उन्होंने बाकायदा विस्तार से इन सारी चीज़ों को लिख कर दिया है, क्यों उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए, कैसे सचिन पायलट की वजह से एक बड़ा नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ में उन्होंने ये तक कह दिया कि सर्वे करा लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना सही रहेगा। ये बात तय है कि जिस तरह से अनुशासनहीनता को लेकर इन तमाम नेताओं को नोटिस भेजा गया है उससे आला कमान की सोच स्पष्ट है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बगावत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में आपको राजस्थान में देखने को मिले। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।